इस ट्यूटोरियल में हम लाइन कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन कमांड को आप कमांड पैनल से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम इसे ड्रॉ पैनल के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ब्रिक्सकैड में क्वाड का ऑप्शन आता है, तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां ड्रॉ के अंदर आपको लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी मेथड से आप लाइन कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग मेथड दिए हैं। आप एंगल मेथड या लेंथ का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंगल अगर आपको कोई एंगल की वैल्यू देनी है, और लेंथ अगर आप कोई भी लेंथ अगर आप वहां पे देना चाहते हैं फॉर डिफाइनिंग द लास्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो उसके लिए आप लेंथ की वैल्यू दे सकते हैं। अब लाइन में इसके अलावा हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के और भी ऑप्शन है, जैसे ऑर्थो का ऑप्शन है जिसका यूज हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो अगर आप माउस के थ्रू डायरेक्शन देते हैं और वैल्यू देते हैं तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन ऑफ करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन पे वैल्यूज आ रही थी वो आपको शो नहीं होंगी। इसी के साथ में अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है, तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो उसी के बेसिस पे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज भी करना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू देनी है, वो लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। अब ब्रिक्सकैड के अंदर यहाँ पर अगर आप एंड पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं तो एंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम एंटिटी स्नैप और एंटिटी ट्रैक का यूज करते हैं। जस्ट आपको लास्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना, टच करना है और उसके बेसिस पे आपको लास्ट पॉइंट ट्रैक होके मिल जाएगा। तो ब्रिक्सकैड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हमारे पास एंगल लेंथ का ऑप्शन आता है, अंडू है एक स्टेप बैक जाने के लिए। डायनेमिक इनपुट का अगर हम यूज करते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे वैल्यू शो होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टैब बटन। तो अगर आपको वैल्यूज के बीच में मैनिपुलेशन करना है तो आप टैब बटन के बेसिस पे इजीली वो काम कर सकते हैं। जैसे आपको वैल्यू टाइप करनी है, टैब बटन का यूज करना है, उसके हिसाब से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एंटिटी स्नैप के बेसिस पे और एंटिटी ट्रैक के बेसिस पे आप लास्ट पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है मल्टी लाइन कमांड। मल्टी लाइन कमांड का बेसिकली यूज हम लेआउट बनाने में काफी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट डिजाइन करना है तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। जस्टिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया है। जस्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, या मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, या टॉप पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। बाकी ये कमांड बिल्कुल यूज करने में सेम है, पर यहाँ पे आपकी दो लाइन आपकी एक साथ यूज बनती हैं और आप उसको जैसे भी चाहें उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्रिप। या हम इसे क्वाड के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट कमांड हमने जो यूज करी थी वो मल्टीलाइन थी। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो जस्टिफिकेशन का ऑप्शन जो आपको दिया है वो बेसिकली आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस के लिए है, कि आप उसको सेंटर्स के थ्रू बनाना चाहते हैं या एंड के थ्रू बनाना चाहते हैं। वो सारी चीजें आपको दी हुई हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि आपको मल्टीलाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके बीच का आपको गैप कितना चाहिए। तो वो सारी चीजें बेसिकली इसका यूज ज्यादातर यूज लेआउट के लिए हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे लेआउट डिजाइन करना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो दो ऑप्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रे लाइन और मल्टी लाइन का। तो रे लाइन का मोस्टली यूज हम पर्सपेक्टिव व्यू बनाने के लिए कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन हो, एंड पॉइंट के लिए आपको एक इनफाइनाइट लाइन आपको चाहिए फॉर अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी जगह पे हम रे लाइन का यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का दिया है। रे लाइन की शॉर्टकट की है RAY, और मल्टी कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप एक्सेल टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बनाना चाहते हैं, जैसे आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप ऑर्थो का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, जैसे खाली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन चाहिए, बाइसेक्टिंग लाइन चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पैरेलल लाइन यानी कि एक ऑफसेट लाइन चाहिए तो उसके लिए आप लास्ट ऑप्शन जो पैरेलल का दिया है, आप उसके थ्रू एक ऑफसेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, जितनी भी ऑफसेट वैल्यू आप देना चाहें वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस शॉर्ट ट्यूटोरियल के बेसिस से एक आइडिया लग गया हो कि किस तरीके से हम लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं ब्रिक्सकैड के अंदर। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमांड सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। हम उससे रिलेटेड एक दूसरी वीडियो ट्राई करेंगे बनाने के लिए, जिससे कि आपका जो भी क्वेरी हो वो रिजॉल्व हो सके। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।